इस हद दर्जा अफसोसनाक वारदात की तह में जाए और ये लोगों को बताया जाए क्या कोई और तरीका था कि ये सानिहा टाला जा सकता था। जो लोग गए वो अब वापस आएंगे नहीं, लेकिन कम से कम भरोसा रहेगा अगर शफाफियत हो इंतजामी कामकाज में। और वहां में गया, वहां क्या एक बहुत ही दिलदोज सानिहा है। जो उन्होंने कहा उसकी मां ने, मेरे आंसू भी रुके नहीं। ये मेरे ख्याल में हर शख्स का होगा जिनका कोई अजीज इस वायलेंस की जद में आया हो, चाहे दिल्ली में आया हो या यहाँ कल नौगाम में आया है। बहुत की है हमने, और लाशों पर सियासत नहीं होनी चाहिए, यही हमारे लिए मुनासिब है। और सियासत अपनी जगह, सियासत का अपना एक तरीका है, लेकिन ये सिलसिला जो है, ये वारदातों का सिलसिला, खून आदम बहने का सिलसिला, अब ये रुकना ही चाहिए। बहुत ज़्यादा तबाही बर्बादी देखी है हमारे अवाम ने। वो इसलिए क्या वाक़ात हालात ऐसा बता रहे हैं, शक शुबात है, क्या इसको टाला जा सकता था? और मैं वही कहता हूं कि जो हमारी राय में इस वारदात से बचा जा सकता था, और ये फरीदाबाद में भी मुमकिन था इसकी जांच करना या जो भी कार्रवाई करने की जरूरत थी कानून के दायरे के अंदर, यहाँ लाने, इस चीज को यहाँ लाने की जरूरत नहीं थी। बहरहाल ऐसा हुआ, अब शक शुबात पैदा हुए हैं और लाजिमी है, तो इसलिए प्रोब का होना जरूरी है ताकि हकाइक सामने आ जाए। उससे इंतजामिया में शफाफियत भी पैदा होगी, भरोसा जो धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है, कम से कम भरोसा रहेगा एडमिनिस्ट्रेशन पर और उन पर जो लॉ एंड ऑर्डर के मुहाफिज हैं। अभी आपने देखा होगा यहाँ हमारे हमसाया काजीगुंड के इलाके में एक शख्स के 2 बेटे गिरफ्तार हुए और खुद मजबूर हुआ। वो क्या हुआ, क्या हालात बने, उसने खुदकशी की। ये सिलसिला मेरा मानना अब भी यही है कि जो वारदात हुई दिल्ली में, उसकी तह में जाने की जरूरत है, पूरी तहकीकात होनी चाहिए ताकि ऐसे वाक़ात वारदातें ना हों। लेकिन इस वारदात को लेकर अगर आम लोगों को तंग किया जाए, मसलन यही डॉक्टर, जैसे लग रहा है कि सारे डॉक्टर, कई डॉक्टर इसमें मुलविस हैं। अरे साहब, हमारे डॉक्टर, जहां तक कश्मीर के जो डॉक्टर्स हैं, उन्होंने नाम कमाया है पूरे मुल्क में। वो आप रिकॉर्ड देख लीजिए। ये कुछ लोग, कुछ अनासिर अगर गलत रास्ते पर चले गए, इसका मतलब नहीं है कि डॉक्टरों की पूरी जो कम्युनिटी है उन पर शक कर ले, उनको शक के दायरे में लाया जाए। और ये कानून के अमलावरी के लिए जरूरी है कि तहकीकात के बाद ही कुछ किया जाए। कोई मुजरिम हो, कोई मुलजिम हो, क्या वो सबस्टेंशिएट हुआ है वो इल्जाम उस पर, उसके मुताबिक काम होना चाहिए। कानून की हुक्मरानी से ही हम इस बंवर से बाहर निकल सकते हैं। कानून को वायलेट किया जाए किसी भी सतह पर मुनासिब नहीं।